3 महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। यूपी में इस वक्त क्या चल रहा है? क्या इस बार अखिलेश यादव कन्नौज की सीट से हार सकते हैं? क्या डिंपल मैनपुरी से चुनाव हार सकती हैं? अमेठी से राहुल हार चुके हैं। क्या रायबरेली से सोनिया गांधी भी हार सकती हैं? समाजवादी पार्टी के पास सिर्फ 5 सीटें हैं। क्या 2024 में समाजवादी और कांग्रेसी दोनों शून्य पर पहुंच जाएंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं है। अखिलेश और राहुल गांधी मिलकर अब तक सीटें तय नहीं कर पाए। जितनी भी मीटिंग्स हुई सब में अगली तारीख ही तय हुई, सीट एक भी तय नहीं हो पाई। अखिलेश 80 की 80 सीटों पर अकेले लड़ने की ताल ठोक रहे हैं। अभी 35 सीटें फाइनल भी कर दी हैं। इस पूरे खेल में मायावती क्या कर रही हैं? पिछली बार एसपी से गठबंधन था और इसीलिए 10 सांसद जीत गए थे। इस बार अगर गठबंधन नहीं हुआ तो 80 सीटों के लिए कैंडिडेट मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। यूपी की पॉलिटिक्स में सीट बंटवारे पर क्या टैक्टिक्स चल रही हैं, इस रिपोर्ट में समझिए। यूपी की 35 सीटों पर समाजवादी पार्टी की लिस्ट फाइनल है। कांग्रेस 22 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी भी तय नहीं। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये यूपी की 80 लोकसभा सीटें तय करेंगी। बीजेपी सभी सीटों पर जीत का प्लान रेडी कर चुकी है, लेकिन इंडी गठबंधन में कुछ भी तय नहीं है। अखिलेश अलग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो कांग्रेस अलग रास्ते पर आगे बढ़ रही है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में कांग्रेस की बैठक हुई। पार्टी ने यूपी जोड़ो यात्रा और राहुल की भारत न्याय यात्रा पर चर्चा की। बैठक में सीटों को लेकर एक प्रस्ताव कमेटी के सामने रखा गया, लेकिन यूपी में कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो पाया। अब पार्टी 4 जनवरी को मीटिंग करेगी, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी शामिल होंगे। बैठक में सीट शेयरिंग की रिपोर्ट पेश की जाएगी, जिस पर पार्टी आलाकमान आखिरी फैसला करेगा। अभी उत्तर प्रदेश की इस मीटिंग में हम सब थे और मुझे खुशी है कि बहुत ही अच्छी चर्चा हुई, जहां पर हमारे मित्र दल जो इंडिया गठबंधन में हैं और उसके अलावा हमारे पार्टी संगठन में जो अभी यात्रा चल रही है, यूपी जोड़ो यात्रा, उसके चलते हुए अन्य विषयों पर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन को किस प्रकार से हम और ज्यादा मजबूती के साथ सफल बनाएं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को कैसे हम भारी जीत दिलवा सकते हैं, उसमें कांग्रेस का योगदान क्या होगा और कांग्रेस को किन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर और किन महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों पर हमें और मजबूती के साथ तैयारी करनी है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा हुई। उधर अखिलेश यादव ने 80 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दिया। अखिलेश कई बार कह चुके हैं कि एनडीए को सिर्फ पीडीए ही हरा सकती है। पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक में अगड़ा और आदिवासी भी जोड़ा है। अगर यूपी में लड़ाई एनडीए वर्सेस पीडीए होने जा रही है तो इसमें इंडी गठबंधन के लिए जगह कहां है? इसमें कांग्रेस के लिए कहां जगह बच रही है? सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने इंडी गठबंधन में शामिल दलों के सामने एक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दिया है। इस फॉर्मूले के तहत समाजवादी पार्टी 60 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं कांग्रेस को 10 और जयंत चौधरी की आरएलडी को 5 से 7 सीटें देने की तैयारी है, जबकि चंद्रशेखर को नगीना सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रस्ताव पर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला है। ऐसे में अखिलेश यादव आरएलडी के साथ मिलकर आगे के प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 35 सीटों पर अपने प्रत्याशी तय कर लिए हैं। जिन वीआईपी सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं, उनमें अखिलेश यादव खुद कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जबकि डिंपल यादव के लिए मैनपुरी सीट तय की गई है। ये पार्टी की परंपरागत सीट है, जहां से पहले मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ते रहे हैं। वहीं रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद, शिवपाल यादव आजमगढ़ और धर्मेंद्र यादव बदायूं सीट से चुनाव लड़ेंगे। यादव परिवार के बाहर लालजी प्रसाद वर्मा को अंबेडकर नगर और अवधेश प्रसाद को फैजाबाद से लड़ाया जा सकता है।
पार्टी का ज्यादा फोकस उन 9 लोकसभा सीटों पर है जो उनकी गढ़ रही हैं। इन सीटों से यादव परिवार के साथ साथ पार्टी के करीबी चुनाव जीतते रहे हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर कन्नौज सीट है, जहां से डिंपल यादव 2019 में चुनाव हार गईं। वहीं बदायूं में धर्मेंद्र यादव को बीजेपी की संघमित्रा मौर्य के हाथों हार का सामना करना पड़ा। उधर फिरोजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी 3 चुनाव जीत चुकी है, लेकिन 2019 में बीजेपी अक्षय यादव को हराने में कामयाब रही। इटावा लोकसभा सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी यहां 1999 से 2009 तक लगातार चुनाव जीती, लेकिन लगातार 2 चुनाव में उसे कामयाबी नहीं मिली। 2019 में आजमगढ़ और रामपुर में पार्टी को जीत तो मिली, लेकिन बाय इलेक्शन में बीजेपी ने उसकी दोनों सीटें छीन ली। उधर प्रयागराज सीट भी कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती थी। रेवती रमन सिंह 2004 और 2009 में ये सीट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन मोदी मैजिक से बीजेपी 2014 और 2019 के चुनाव में यहां से जीत हासिल कर चुकी है। वहीं बलिया भी समाजवादियों की फेवरेट सीट रही है। पहले चंद्रशेखर यहां से चुनाव जीतते थे, उसके बाद उनके बेटे ने यहां से 2 बार समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव जीता, लेकिन 2014 से बीजेपी एसपी के इस गढ़ में भी सेंध लगाने में कामयाब रही। गाजीपुर लोकसभा सीट का भी समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन 2004 और 2009 में चुनाव जीतने के बाद पिछली 2 बार से उसे सफलता नहीं मिली है। दरअसल समाजवादी पार्टी विपक्षी वोटों में बिखराव नहीं चाहती है, लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का नुकसान और यूपी में कांग्रेस के कमजोर संगठन को देखते हुए वो कांग्रेस को ज्यादा सीटें देने के मूड में नहीं है। 2019 चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी आरोप लगाती रहती है कि उसके वोट तो बीएसपी में शिफ्ट हुए, लेकिन मायावती के वोटरों ने समाजवादी पार्टी को वोट नहीं दिया। समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए, और गठबंधन जब बन जाएगा 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। अखिलेश यादव का पूरा फोकस 2004 में पार्टी के प्रदर्शन को एक बार फिर दोहराने पर है। 2004 में समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 35 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस दौरान पार्टी को 26.7% वोट शेयर हासिल हुआ था। हालांकि पार्टी को 1998 में 28.7% वोट मिले थे, लेकिन सीटों का आंकड़ा 20 तक ही पहुंच पाया। समाजवादी पार्टी 3 कैटेगरी में प्रत्याशियों का चयन कर रही है। पहली कैटेगरी में वो प्रत्याशी हैं जिनके चुनाव जीतने के चांस सबसे ज्यादा हैं। दूसरी कैटेगरी में जातीय समीकरण, किस जाति का कितना वोट बैंक है, ये देखा जा रहा है। वहीं तीसरे में वो नेता हैं जो पहले चुनाव जीत चुके हैं। पार्टी ये भी देख रही है कि उनके परिवार का कौन सदस्य चुनाव जीत सकता है। समाजवादी पार्टी ने 2004 में जिन लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, उनमें अधिकतर पर आज बीजेपी का कब्जा है। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चिंता अपने गिरते वोट शेयर को बढ़ाने की है। 2004 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को 26.7% वोट मिले, तो 2009 में ये घटकर 23.2% हो गए। 2014 में ये आंकड़ा 22.2 तक पहुंचा, तो 2019 में पार्टी 18.11 पर सिमट गई। इंडी गठबंधन की सबसे बड़ी परेशानी बीजेपी और उनके बीच वोट शेयर का अंतर है। 2019 चुनाव के परिणाम देखें तो समाजवादी पार्टी को अपने दम पर 18.11% और आरएलडी को 1.69% वोट मिले थे। अगर इसमें कांग्रेस को 2019 में मिले 6.36% वोट भी जोड़ लें तो ये कुल मिलाकर 26.36% तक ही पहुंचता है, जो एनडीए के 51.19% के मुकाबले करीब आधा है। इस लिहाज से समाजवादी पार्टी के लिए 2019 का प्रदर्शन दोहरा पाना भी मुश्किल हो सकता है। इंडिया टीवी सीएनएक्स ओपिनियन पोल के मुताबिक आने वाले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 4 सीटें ही मिल सकती हैं। इसके अलावा उसके सहयोगी आरएलडी को भी 1 सीट मिलने का अनुमान है। उधर कांग्रेस पार्टी यात्राओं के सहारे यूपी में अपना खोया जनाधार हासिल करने की कोशिश कर रही है। यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, तो राहुल गांधी की यात्रा यूपी के 12 जिलों से गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा का रोड मैप 2009 लोकसभा सीटों के आधार पर बनाया गया है। राहुल गांधी की यात्रा के जरिए पार्टी 12 जिलों में अपना जनाधार बढ़ाना चाहती है।
इन जिलों में उन्नाव, प्रतापगढ़, अमेठी, रायबरेली जैसी सीटें हैं। इसके अलावा राहुल गांधी की यात्रा का 15 लोकसभा सीटों पर सीधा असर पड़ेगा। दरअसल यूपी में फिलहाल कांग्रेस संगठन के जो हालात हैं, उसी वजह से समाजवादी पार्टी उसे बहुत सीरियस नहीं ले रही। यही वजह है कि कांग्रेस पहले अपना संगठन मजबूत करना चाहती है। देखिए, सीट शेयरिंग के लिए ही हम लोग यहाँ हैं, लेकिन अभी हम जो स्थिति है, जो जमीनी स्थिति है, उसको अपने साथियों के साथ बैठकर बात करके, चर्चा करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम अच्छी तरह प्रिपेयर होंगे, तभी हम विभिन्न दलों के साथ जब बात करेंगे तो कम से कम हम ये जानते होंगे कि हमें क्या कहना है, क्या कैसे बात करनी है, कैसे चर्चा करनी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी उन 21 लोकसभा सीटों पर सबसे ज्यादा जोर लगा रही है, जहां से उसे 2009 लोकसभा चुनाव में जीत मिली थी। कांग्रेस को उस चुनाव में 18.3% वोट मिले थे। पार्टी ने अकबरपुर, अमेठी, रायबरेली, बहराइच, बाराबंकी, बरेली, धौरहरा, डुमरियागंज, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, गोंडा, झांसी, कानपुर, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, महाराजगंज, मुरादाबाद, प्रतापगढ़, श्रावस्ती, सुल्तानपुर और उन्नाव से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी को यूपी में मिली जीत का श्रेय दिया गया, लेकिन बीते 14 सालों में हालात बदल गए हैं। हालात ये हैं कि राहुल गांधी खुद अपनी अमेठी सीट हार चुके हैं। कांग्रेस की जीती 21 सीटों में से 18 पर कमल खिल चुका है। कांग्रेस के पास अकेले रायबरेली की सीट बची है। बाकी 2 सीटों में से एक मुरादाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा है, तो दूसरी सीट श्रावस्ती पर बीएसपी के प्रत्याशी को जीत मिली है। मुझे सबसे ज्यादा कष्ट इस बात का था कि ये क्षेत्र ऐसा है, अमेठी, रायबरेली, जहां पर सत्ता की बागडोर एक महिला के हाथ में थी और जिन्होंने रिमोट से प्रधानमंत्री चलाया, लेकिन अमेठी में 3,92,000 परिवारों को शौचालय से वंचित रखा। और एक भाई के नाते, एक संरक्षक के नाते नरेंद्र मोदी ने गरीब परिवार की बहु बेटियों की जो इज्जत और जो सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, उसके लिए हम जितना आभार माने उतना कम है। 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से नीचे गिरा है। पार्टी के कई दिग्गज नेता अब या तो राजनीति से दूर हो गए हैं या दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। जगदंबिका पाल, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह और डॉक्टर संजय सिंह अब बीजेपी में हैं, तो अन्नू टंडन समाजवादी हो चुकी हैं। अब कांग्रेस ने 80 लोकसभा सीटों को 3 हिस्से में बांटकर तैयारी शुरू की। इसमें पहले और दूसरी कैटेगरी में 30-30 सीटें रखी गई हैं। वहीं तीसरी श्रेणी में 20 सीटों को रखा गया है। पहली कैटेगरी वो है जहां कांग्रेस पार्टी सबसे अधिक मजबूत है। उसके बाद 30 सीटें वो हैं जहां 2004 और 2009 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी दूसरे स्थान पर थी या उसकी हार का मार्जिन 50,000 से 1 लाख के बीच था। वहीं तीसरी पार्टी में वो सीट है जहां 2004 और 2009 में कांग्रेस पार्टी तीसरे स्थान पर रही या हार का मार्जिन 2 लाख या उससे अधिक था। उधर इंडी गठबंधन में शामिल जयंत चौधरी की आरएलडी का जनाधार पश्चिम यूपी में ही है। जयंत चौधरी ने अखिलेश यादव से 10 लोकसभा सीटें मांगी हैं। पार्टी बुलंदशहर, मेरठ, बागपत, नगीना, मुजफ्फरनगर, कैराना, बिजनौर, सहारनपुर, हाथरस और मथुरा से चुनाव लड़ना चाहती है। इसके अलावा पार्टी फतेहपुर सीकरी, अलीगढ़ और देवरिया सीट पर भी तैयारी कर रही है। हालांकि अखिलेश यादव आरएलडी को 5 से 7 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। 2004 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी ने आरएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब एसपी को 35 और आरएलडी को 3 सीटों पर जीत मिली थी। खास तौर पर समाजवादी पार्टी को पश्चिमी यूपी में काफी फायदा हुआ था। सियासत में सभी पार्टियों का अपना स्टाइल है। अभी कुछ दिन पहले ही जयंत चौधरी ने योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर इंडी गठबंधन में टेंशन ला दी थी। माना जा रहा है कि जयंत ने इशारा कर दिया है कि अगर उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिली तो वो पाला बदल भी सकते हैं।